An entity acquires an equipment and a patent in exchange for 1000 करोड़ कैश एंड लैंड। एक एंटिटी ने एक इक्विपमेंट परचेज किया और एक पेटेंट परचेज किया, उसके बदले में दिए क्या, उसने 1000 करोड़ रुपए कैश दिया और एक लैंड दिया। खरीदी दो चीज़, इक्विपमेंट पेटेंट, और उसके बदले भी दो चीज़ दी, कैश 1000 करोड़ की और एक लैंड। द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड इज़ 400 करोड़ एंड इस कैरिंग अमाउंट इज़ 100 करोड़। जो लैंड की जो फेयर वैल्यू है वो 400 करोड़ की है, जबकि बुक में उसे सिर्फ 100 करोड़ में दिखा रखा है, यानी 300 करोड़ का गेन हो गया। यानी जब हमने उसको दिया, जैसे हमारी बुक में तो 100 करोड़ में दिखा रखा है, जब हमने उसको दिया तो हमने उसे 400 पे दिया, यानी हमने उसको रिवैल्यू करके दिया, यानी हम जो है रिवैल्यूएशन गेन बुक करेंगे 300 करोड़ का। The fair values of the equipment and patent are estimated to be 500 करोड़ और 1000 करोड़। जो इक्विपमेंट हमने लिया और जो पेटेंट लिया उसका जो टोटल फेयर वैल्यू इन दोनों का मिलाकर के 1500 करोड़ का है। 500 करोड़ इक्विपमेंट का फेयर वैल्यू है और पेटेंट का है जो 1000 करोड़ है, ठीक है। और वैसे हमने दिया क्या है, 1000 करोड़ कैश और 400 करोड़ की जमीन, यानी टोटल हमने 1400 दिया है, 1400 करोड़ का सामान दिया और 1500 करोड़ का फेयर वैल्यू का सामान हमने लिया है। The equipment and patent relate to a product that has just recently been commercialized. इक्विपमेंट और जो पेटेंट है वो एक प्रोडक्ट से संबंधित है जो कि अभी अभी मतलब जिसको बेचना जिस शुरू हुआ है और उसकी अभी मार्केटिंग अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है इस प्रोडक्ट के लिए। एज्यूम करो कि एंटिटी ने कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं इनकर करी है इन इक्विपमेंट और पेटेंट को एक्वायर करने के लिए, और ये भी मान लो कि जो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज को इग्नोर करो। अब ये बताओ कि ये जो ट्रांजैक्शन है जिसमें उसने इक्विपमेंट और पेटेंट को एक्वायर किया है, जो कि जिसकी टोटल वैल्यू 1400 करोड़ है, और उसने बदले में दिया है 1000 करोड़ का कैश और 400 करोड़ की लैंड। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसको आप अकाउंट कैसे करोगे? तो यानी एक तरीके से ये हुआ है कि असेट एक्वायर्ड करे इक्विपमेंट और पेटेंट, और जिसकी फेयर वैल्यू है ये 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, कंसिडरेशन पे किया है 1000 करोड़ का, और लैंड दी है जिसकी लैंड की फेयर वैल्यू 400 करोड़ है, बट लैंड की जो कैरी अमाउंट है वो 100 करोड़ है बुक में। तो सबसे पहला ये ट्रांजैक्शन थी, इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं करनी हुई, कोई टैक्स जो भी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज है उनको हमने इग्नोर कर देना, ठीक है। आंसर में ये है कि ये जो है ये एक इंडिया से 103 है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इंडिया से 103 होता है वो बिजनेस के एक्विजिशन पे एक्विजिशन पे अप्लाई होता है। वो बिजनेस का एक्विजिशन मतलब इनपुट, बिजनेस में इनपुट भी होना चाहिए, प्रोसेस भी होना चाहिए, आउटपुट भी होना चाहिए, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। नहीं तो ये जो इंडिया से 103 है उसे बिजनेस नहीं मानेगा। तो मतलब इनपुट भी होना चाहिए, प्रोसेस भी होना चाहिए और आउटपुट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया, अपने 100 करोड़ की जमीन 400 करोड़ में दी, यानी 300 करोड़ का गेन हुआ। तो जो 300 करोड़ का रिवोल्यूशन गेन है सबसे पहले तो आप ये बुक कर लो, ठीक है। ये चलो ठीक है, हमने ये बुक कर लिया। उसके बाद जो हमने एसेट एक्वायर करी उसे हम किस वैल्यू पे दिखाएंगे? तो जो भी हम एसेट एक्वायर करते हैं उसे हम उस वैल्यू पे दिखाते हैं कि उसके लिए हमने पे क्या किया। जैसे मैंने कोई टाइम मशीन ले ली, टाइम मशीन के लिए अगर मैंने 500 रुपये पे किए हैं तो मैं उस टाइम मशीन को बुक में कितने वैल्यू पे दिखाऊंगा? 500 पे दिखाऊंगा ना। तो उसी तरीके से एसेट जो हमने एक्वायर करी इक्विपमेंट और पेटेंट, उसके लिए हमने जो दिया उस वैल्यू पे हम इनको जो है दिखाएंगे। तो क्या दिया हमने, 1000 करोड़ की दी कैश और 400 करोड़ की लैंड, यानी 1400 करोड़ में इसको दिखाएंगे, है ना। 1400 करोड़ में इन दोनों को दिखाएंगे। अब लेकिन 1400 करोड़ इन दोनों को अलॉट तो नहीं कर सकते, सिंगल अमाउंट वैल्यू तो अलोकेट करनी पड़ेगी। तो एक तरीका निकाला गया कि इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी है, 1500 करोड़, ठीक है। 1500 करोड़ की दोनों की टोटल वैल्यू है, इसकी सिर्फ अकेले की वैल्यू कितनी है, स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू 500 करोड़ की है, यानी 1500 में से इसकी अकेले की वैल्यू 500 करोड़ है, और हमने टोटल कंसिडरेशन पे करी है 1400 करोड़ की। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 467 करोड़। उसी तरीके से हम पेटेंट की भी वैल्यू निकाल करके उसकी रिलेटिव फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी इस तरीके से रिकॉर्डिंग करी जाएगी। इक्विपमेंट इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगी, इसी तरीके से जब हम पेटेंट की निकालेंगे इधर 1000 बटे 1500 करोड़ इंटू 1400 तो आएगा इधर 933 करोड़। और वैसे ये जो हम कर रहे हैं ये इंडेक्स 16 PPE की अकाउंटिंग हो रही है। यहाँ पे इंडेक्स 10 ठीक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एसेट एक्वायर कर रहे हैं, बिजनेस एक्वायर नहीं कर रहे हैं।